हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। आगे कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है आपका 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? ये 8 मई को मनाया जाता है। आगे कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये आपका मनाया जाता है 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन कि पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला वार्षिक पशु मेला है। तो ये आपका पुष्कर जो मेला है आपका किस राज्य में लगता है? तो आपका राजस्थान में लगता है। ठीक है, कहाँ पे लगता है? राजस्थान में। नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो जो नौटंकी है ये आपका किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है। आगे की बिहू नृत्य जो है किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो जो बिहू है आपका ये असम का है। कहाँ का है? ये असम का जो है लोक नृत्य है। आगे की घूमर, घूमर जो है किस राज्य का पारंपरिक एवं उत्साह पूर्ण जो है लोक नृत्य है। ठीक है, तो घूमर कहाँ का है? ये भी राजस्थान का है। ठीक है, ये राजस्थान का है घूमर। कालबेलिया भी कहाँ का है? ये राजस्थान का है। हाथी महोत्सव कहाँ का है? ये राजस्थान का है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरबन का डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। आगे की गरबा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो जो गरबा नृत्य है आपका ये गुजरात से है। ठीक है, ये गुजरात का है। गुजरात का है। आपका डांडिया भी जो है ये गुजरात का है। कथकली किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य नाटक है। तो कथकली कहाँ का है? एक केरल का है। ठीक है, केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये भी केरल का है। ठीक है, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। और भारतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का है। अब कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। आगे की डांडिया भारत के किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है। तो ये आपका गुजरात का है। कहाँ का है? ये गुजरात का है। आगे की कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है। तो जो कंप्यूटर के जनक बोले जाते हैं ये चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। ठीक है, चार्ल्स बेबेज को। आगे क्वेश्चन की यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है। तो यक्षगान कहाँ का है? तो आपका कर्नाटक का है। ठीक है, कर्नाटक का। करगा भी कहाँ का है? ये आपका करगा ये भी कर्नाटक का है। ठीक है, करगा जो है कर्नाटक का है। आगे क्वेश्चन है कि उस्ताद अमजद अली खान जो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो ये है आपके शहनाई से, उस्ताद अमजद अली खान। ठीक है, और शहनाई से कौन है? तो ये आपका बिस्मिल्लाह खान है। कहाँ कौन है? बिस्मिल्लाह खान। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र हरिप्रसाद चौरसिया से संबंधित है। तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं हरिप्रसाद चौरसिया? तो ये आपका बांसुरी वादक है। ठीक है, कौन सा है? बांसुरी वादक है। आगे क्वेश्चन के मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है। जो मधुबनी कला है ये है आपका बिहार से है। ठीक है, कहाँ से है? ये बिहार से है। आगे क्वेश्चन के आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है। तो जो आनंद मठ उपन्यास है आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से संबंधित है। ठीक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे की इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इनमें से कौन सी है वो पुस्तक? उस पुस्तक का नाम है माई कंट्री माई लाइफ। ये जो है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी जो है आपका द साइंटिफिक इंडियन, इन विजनिंग एन एम्पावर्ड नेशन और इग्नाइटेड माइंड्स। ठीक है, ये तीनों जो है आपका APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। ये किसकी आत्मकथा है? तो आपका सचिन तेंदुलकर की है। ठीक है, ये सचिन तेंदुलकर की है। मालगुडी डेज किस भारतीय लेखक के द्वारा लिखी गई है। तो किस भारतीय के लेखक द्वारा? ये आपका R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई है। आगे की माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये जो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के जीवन पर लिखा गया है। तो ये आपका महात्मा गांधी के। ठीक है, ये महात्मा गांधी के। आगे क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है। तो किसे बोला जाता है? तो आपका महादेवी वर्मा को बोला जाता है। ठीक है, किसे? महादेवी वर्मा को। आगे के निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। तो कौन सा है? तो आपका सेवा सदन। ठीक है, कौन है? ये सेवा सदन जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। पद्मावत के रचयिता कौन है? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी है। ठीक है,
पद्मावत के जो रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। आगे के विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है आपका 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है आपका 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये 21 जून को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो विश्व जल दिवस है ये 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 22 मार्च को। 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर को। आगे है कि हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो जो हिंदी दिवस है हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो जो हार्नबिल जो त्यौहार है ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, ये नागालैंड में मनाया जाता है। किस त्यौहार को प्रकाश का त्यौहार कहा जाता है? तो किस त्यौहार को? दीपावली को जो है प्रकाश का त्यौहार बोला जाता है। दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल का है। आगे क्वेश्चन कि अल्फ्रेड नोबेल की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था? तो किस चीज का? तो ये आपका डायनामाइट का आविष्कार किया था। ठीक है, डायनामाइट का। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये आपका 1913। ठीक है, 1913 में। आगे की नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो ये आपका अमर्त्य सेन है। ठीक है, अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र में जो है ये आपका नोबेल पुरस्कार मिला है। आगे कि भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार जो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है। आगे क्वेश्चन कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से? तो आपका सिनेमा जगत से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? कौन है प्रथम? ये देविका रानी है। कौन है? ये देविका रानी है। आगे क्वेश्चन है कि पाकिस्तान भारत सीमा किसकी अध्यक्षता में निर्धारित की गई थी? किसकी अध्यक्षता में? रेड क्लिफ की अध्यक्षता में जो है निर्धारित की गई थी। आगे क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो WHO का जो मुख्यालय है आपका ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये स्विट्जरलैंड में है। आगे की विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो WTO का जो मुख्यालय है ये आपका स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? ये भी स्विट्जरलैंड में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो जो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है ये है आपका कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। आगे क्वेश्चन है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी ये रिपीट है क्वेश्चन। ठीक है, नहीं सॉरी, ये यूनेस्को का पूछा। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, तो ये जो यूनेस्को का मुख्यालय है ये आपका पेरिस में है। ठीक है, फ्रांस के पेरिस में है। आगे क्वेश्चन कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो जो इंटरपोल का मुख्यालय है ये आपका फ्रांस में है। कहाँ पर है? ये भी फ्रांस में है। आगे क्वेश्चन कि ब्रिक्स में शामिल होने वाला अंतिम देश कौन सा है? ठीक है, तो इन चारों में से अंतिम देश कौन सा है? तो दक्षिण अफ्रीका है। वरना फिलहाल जो है ब्रिक्स में जो है 6 देश शामिल किए गए हैं। ठीक है, 6 देश शामिल किए गए हैं। आगे की ब्रिक्स में बी जो है किस देश को प्रदर्शित करता है? तो बी जो है आपका ब्राज़ील को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये ब्राज़ील को। देखिए, बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका होता है ब्रिक्स का। CD का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो CD का जो फुल फॉर्म होता है कम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है? कम्पैक्ट डिस्क होता है। विश्व बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो जो विश्व बैंक का मुख्यालय है आपका USA में है। कहाँ पर है? ये USA में है। WWF का पूरा नाम क्या है? तो WWF का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड नाम है। ठीक है, पूरा नाम है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ओपेक का जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ पे है? आपका वियना में है। कहाँ पर है? ये वियना में है। आगे के रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करता है? तो जो रेड डाटा बुक है ये आपका किससे संबंधित डेटा प्रदान करता है? तो लुप्त प्राय पादप और जंतु से। आगे क्वेश्चन है कि IPC का पूरा नाम क्या है? तो IPC का जो पूरा नाम है ये है आपका इंडियन पैनल कोड। ठीक है, इंडियन पैनल कोड है। आगे क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है ये आपका फिलीपींस के मनीला में है। ठीक है, फिलीपींस के मनीला में स्थित है। आगे के अंतरिक्ष
की यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो कौन है? ये आपका है यूरी गागरिन है। ठीक है, यूरी गागरिन है। और उसके बाद चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो आपका नील आर्मस्ट्रांग है। आगे हम लोग देखते हैं कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। आगे के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ पर है? ये तिरुवनंतपुरम में है। आगे क्वेश्चन कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो कौन है? नील आर्मस्ट्रांग है। कौन है? नील आर्मस्ट्रांग है। आगे क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन है? तो ये है आपकी कल्पना चावला है। आगे कि भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का क्या नाम है? तो भारतीय हल्के लड़ाकू विमान का नाम है तेजस। ठीक है, क्या नाम है? ये तेजस है। आगे कि डेविड डेविस कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक है, लॉन टेनिस से, सॉरी, डेविस कप जो है आपका बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, बैडमिंटन से संबंधित है। आगे क्वेश्चन कि डुरंड कप जो है, डुरंड कप ये जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है आपका ये फुटबॉल से है। ठीक है, किससे है? ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। आगे क्वेश्चन कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका क्रिकेट से है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। आगे कि पहले आधुनिक ओलंपिक खेल निम्न में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? किस खेल में? तो ये आपका एथेंस में। ठीक है, ये एथेंस में आयोजित किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ये 1 मई को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो जो आपका शिक्षक दिवस है ये आपका 5 सितंबर को, ठीक है, ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन की जर्मनी की मुद्रा कौन सी है? तो जो जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है? तो ये यूरो नाम है। ठीक है, क्या नाम है? यूरो। आगे क्वेश्चन की कलकत्ता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की जो शुरुआत कब की गई थी? तो ये आपका कब शुरू किया गया था? ये आपका 1853 में। ठीक है, ये 1853 में शुरू किया गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये बोध गया में हुआ था। आगे की राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई थी? तो राष्ट्रीय जनगणना जो है आपका 1872 में शुरू हुआ था। ठीक है, 1872 में। भारत कोकिला के लोकप्रिय नाम से कौन विख्यात है? तो भारत की कोकिला किसे बोला जाता है? तो ये आपका सरोजनी नायडू को। ठीक है, और स्वर कोकिला किसे बोला जाता है? तो ये लता मंगेशकर को बोला जाता है। आगे क्वेश्चन कि वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो ये आपका 7 होता है। कितना होता है? ये 7 होता है। आगे की गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो भारत में सबसे तेज जो चलने वाली रेलगाड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस है। ठीक है, कौन है? वंदे भारत एक्सप्रेस है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो जो शहीद दिवस मनाया जाता है आपका ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। धनराज पिल्लई किस खेल से जुड़े हैं? तो जो धनराज पिल्लई है ये आपका हॉकी से जुड़े हैं। ठीक है, ये हॉकी से। आगे क्वेश्चन कि नारायण कार्तिकेयन निम्न में से किससे जुड़े हैं? तो ये आपका किससे जुड़े हैं? ये जुड़े हैं कार रेस से। ठीक है, कार रेसिंग से ये जुड़े हैं। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? किसने किया था? विष्णुदत्त शर्मा ने। ठीक है, पंचतंत्र की रचना विष्णुदत्त शर्मा ने किया था। गीतांजलि की रचना किसने की थी? तो गीतांजलि की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। इसी रचना के लिए इनको जो है 1913 में नोबेल का पुरस्कार, साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। आगे क्वेश्चन है कि अष्टाध्यायी निम्न में से किसकी रचना है? तो जो अष्टाध्यायी है ये आपकी किसकी रचना है? तो ये है आपकी पाणिनि की। ठीक है, किसकी है? पाणिनि की है। कल्हड़ का कौन सा है? तो राज तरंगिणी है। ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार विश्व स्तर के किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? किस क्षेत्र में? तो आपके फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। आगे कि विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो विश्व में सबसे जो ज़्यादा बोली जाती है आपका चीनी बोली जाती है। ठीक है, भारत में जो है आपका हिंदी बोली जाती है, दूसरे नंबर पर बांग्ला बोला जाता है भारत में। ठीक है, दूसरे नंबर पर बांग्ला, ये भारत में हिंदी, फिर दूसरे नंबर पर बांग्ला, और विश्व में जो है चीनी जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती है। आगे के निम्न में से विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो विश्व में सबसे जो ऊंचा बांध है वो आपका रोंगस्की है। ठीक है, रोंगस्की है, सबसे ऊंचा बांध है। आगे क्वेश्चन की सूर्योदय का देश किसे बोला जाता है? तो जो सूर्योदय का देश बोला जाता है ये आपका जापान को बोला जाता है। ठीक है, जापान को। आगे की मैक मोहन लाइन
किन देशों के बीच है? तो जो मैकमोहन लाइन है ये आपका भारत और चीन के बीच है। ठीक है, भारत और चीन के बीच स्थित है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।